सात संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आशा करती है आप सभी संतों महापुरुषों से कि आप जी संत महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों महापुरुषों पर बरस रही होगी। दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी और इससे कुछ सीख भी मिलेगी। सात संगत जी जिंदगी में आगे बढ़ने की कुछ सीख, कुछ मदद जरूर होगी। तो सात संगत जी कहानी का शीर्षक है कि कैसे परमात्मा अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। बहुत पुरानी बात है सात संगत जी। एक बार किसी व्यक्ति की उसके बचपन की एक टीचर से मुलाकात हो गई। उसने उनके चरण स्पर्श कर अपना परिचय दिया। टीचर ने बड़े प्यार से कहा, अरे वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं। अभी क्या करते हो, क्या बन गए हो? मैं भी एक टीचर बन गया हूँ और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था, वह व्यक्ति बोला। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली, मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही है। उस उम्र में मुझसे ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली थी तुम्हें? वो व्यक्ति कहने लगा, जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने की आपसे शिकायत की थी। आपने क्लास का दरवाजा बंद करवाया और सभी बच्चों को क्लास के पीछे एक साथ लाइन में खड़ा होने को कहा। फिर आपने सभी बच्चों की जेबें टटोली थी। मेरी जेब से आपको घड़ी मिल गई थी जो कि मैंने चुराई थी, परंतु चूंकि आपने सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद करने को कहा था तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी। टीचर, उस दिन आपने मुझे लज्जा व शर्म से बचा लिया था और इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार से मुझे यह नहीं लगने दिया था कि मैंने एक गलत कार्य किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आपने मुझे उन दिनों चोरी के इल्जाम से बचाया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया था। दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते, इससे भी बचा लिया था। यह सुनकर टीचर बोली, मुझे भी नहीं पता था बेटा कि वो घड़ी किसने चुराई थी। वह व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, ये कैसे संभव है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी मेरे जेब से निकाली थी, तो आपको भला कैसे पता नहीं होगा? टीचर बोली, बेटा मैं जब सबकी पॉकेट चेक कर रही थी उस समय मैंने कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे और वही मैंने भी किया था। मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी ताकि मेरी भी नजर में वो बच्चा ना आए जिसने चोरी की हो, नहीं तो मेरी भावना जो है, मेरे मन की भावना जो है उसके प्रति वैसी ही बन जाती। इसीलिए मैंने नहीं चाहा था कि मैं किसी भी बच्चों को किसी ऐसी नज़र से देखूं जो कि मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी और इन सब चीज़ों से मैं बची थी। इसीलिए मैं भी नहीं जानती थी कि किसने वो घड़ी चुराई थी। सासंगत जी अनुकरणीय आदर्श, प्रेरणादायक सोच किसी को उनकी ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। सासंगत जी, अध्यापक की इस प्रेरणा ने पढ़कर अध्यापक बना वह बच्चा आधा संस्कार लेकर यदि जीवन में इतना बदलाव कर सकता है तो विचार कीजिए कि अनुकरणीय संदेशों का अनुकरण करके जीवन में कितना सृजनात्मक बदलाव किया जा सकता है। आइए हम भी प्रण करते हैं साथ संगत जी कि यदि हमें किसी की कमजोरी मालूम भी पड़ जाए तो उसका दोहन करना तो दूर, उस व्यक्ति को ये आभास भी ना होने दें कि इसकी जानकारी भी है उसे। साथ संगत जी, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। ये वही संवेदनशील व्यक्ति हैं साथ संगत जी जो कि ऐसा कार्य करते हैं, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो सत्संग सेवा सुमिरन करते होते हैं, उनको इन बात का ध्यान होता है साथ संगत जी। वरना स्कूलों में हम भी पढ़े हैं, हमें भी ऐसा टीचर कभी नहीं मिला जो कि इस प्रकार की हरकत करे। सभी सिर्फ और सिर्फ मारने पर ही ध्यान देते थे। बस यही उनको ध्यान रहता था कि कब हमें कोई शरारती बच्चा मिले जिसको हम सभी के सामने मारे पीटे और उसे जलील करें कि ऐसा क्यों किया। और सासंग जी, हमारे समय में तो ये बात होती थी कि एक बात जैसे हो गई तो वो महीनों चलती थी कि इसने वो कार्य किया था, इसने गलत काम किया था। बच्चे तो कहते थे, टीचर भी कहते थे और साथ में सासंग जी घर वाले भी कई बार ऐसा बोल देते थे जब हम कोई गलत कार्य कर देते थे।
साथ संगत जी, आज की दुनिया में और पहली दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बदलाव है। पहले जो टीचर होते थे वो केवल और केवल पढ़ाई की ओर ध्यान देते थे और सच्ची पढ़ाई की ओर ध्यान देते थे, जो कि आज का युवा बिल्कुल भी नहीं देता और ना ही आज का टीचर देता है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें संवेदनशील बनना है। हमें वही पुरानी जो है वो हरकतें दोहरानी है, वही पुरानी चीज़ें दोहरानी है, तभी हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, वरना हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। साथ संगत जी, इस प्रकार दासी को और भी एक कहानी याद आ रही है कि साथ संगत जी 4 बुढ़ियाँ थी। उनमें विवाद का विषय था कि हमसे बड़ी कौन है। जब वे बहस करते करते थक गई तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो नई बहू आई है उसके पास चलकर फैसला करवाएं। वे चारों बहू के पास चली गई। उनमें से एक बोली, बहू हमारा फैसला कर दो कि हम इन चारों में से बड़ी कौन है। बहू ने कहा, कृपया आप अपना परिचय दें। पहली बुढ़िया ने कहा, मैं भूख हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने कहा, भूख से विकल्प है। 56 प्रकार के भोजन व्यंजनों से किसी से भी भूख मिट सकती है और बासी रोटी से भी भूख मिट सकती है। दूसरी बुढ़िया ने कहा, मैं प्यास हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने कहा, प्यास में भी विकल्प है। प्यास गंगा जल अथवा मधुर रस से भी शांत हो जाती है और वक्त पर तालाब का साधारण पानी पीने से भी प्यास बुझ जाती है। तीसरी बुढ़िया ने कहा, मैं नींद हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ ना। बहू ने फिर से जवाब दिया, नींद भी एक विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर आती है, वो वक्त आने पर लोग कंकर पत्थर पर भी सो जाते हैं। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा, मैं आस हूँ, यानी कि आशा हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ ना। बहू ने उसके पैर छूकर कहा, आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है। यदि आशा ही टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो। यह आशा और विश्वास जीवन की शक्तियां हैं जो कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो सत्संग जिस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें आशा रखनी चाहिए। यदि हम आशा नहीं रखेंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सत्संग जी, आपने ये कहावत सुनी भी होगी कि विश्वास पर दुनिया कायम है, आशा पर दुनिया कायम है। यदि ये आशा विश्वास ही नहीं होगा तो हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संवेदनशील होना बहुत ही जरूरी होता है। और साथ संगत जी, कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बहुत ही इस दुनिया में ध्यान से चलना पड़ता है, बहुत ही संवेदनशील बनना पड़ता है, आशा रखनी पड़ती है। तो साथ संगत जी, दासी अंत में यही अरदास करती है सभी संतों महापुरुषों से कि आप जी भी संवेदनशील बनिए और सभी लोगों को खुश करने की प्रयास कीजिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। साथ संगत जी, आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन को दबाना भी नहीं भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।